अगर आप इस वीडियो को एंड तक नहीं देखते हो तो हो सकता है कि आप एक छोटी सी गलती करो और पूरा का पूरा पेपर आपका जीरो हो जाए, आपकी कॉपी ही ना चेक हो। देखो, आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, आप बोर्ड के एग्जाम देने जाने वाले हो। कल आपका बोर्ड का एग्जाम है 17 फरवरी को, मैथ्स का पहला एग्जाम है क्लास 10th का, और अभी तक आपको ओएमआर सीट फिल करने नहीं आता तो फिर बहुत बड़ी दिक्कत है बेटा। देखो, इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं फटाफट 3 से 4 मिनट में पूरा पूरा ओएमआर लिखाना, ओएमआर भरना सिखा दूंगा मैं आपको। कैसे हम बबल फिलिंग करते हैं, कैसे हम यहाँ पे कलर करते हैं, ब्लू ब्लैक पेन क्या यूज करना है ये बताना है, क्या कॉमन मिस्टेक्स आप करते हो वो क्या नहीं करना आपको, और क्या सेफ मेथड रहेगा। ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको एक ऐसा एडमिट कार्ड मिला होगा, ये डेमो एडमिट कार्ड है आपका पास। एक आपके पास एडमिट कार्ड मिला होगा। इस एडमिट कार्ड में जो डिटेल्स है ना, उस डिटेल को ही आपको आंसर शीट में फिल करना है। देखो, जैसे आप एग्जाम हॉल में जाओगे, 10:30 से आपको राइटिंग टाइम है पता है, बट इससे पहले आपको 10 बजे आपका आंसर शीट मिल जाएगा, जिसमें आपको ओएमआर फिलिंग करनी होगी 15 मिनट के लिए। और फिर 10:15 से लेके 10:15 से लेके 10:30 तक आपका जो क्वेश्चन पेपर है, क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम मिलता है। तो ये जो 10 से 10:15 के बीच में टाइम मिलता है, उसमें आप 15 मिनट में ये क्वेश्चन पेपर को फिल करोगे। देखो, जैसे यहाँ पे ऐसे डिटेल मिलेगा, ऐसे आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सॉरी क्वेश्चन पेपर बोल रहा हूँ, आंसर सीट ऐसे मिलेगा और इसको फिल करना होगा। जैसे देखो, सब्जेक्ट फिल करना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे जैसे पहला एग्जाम, जैसे इसके बाद आज आप जाओगे मैथ्स का एग्जाम, सॉरी हाँ, आज आप मैथ्स का एग्जाम देने जाओगे 17 फरवरी को, तो मैथ्स का है तो आप यहाँ सब्जेक्ट मैथ्स लिखोगे, साइंस होगा तो साइंस लिखोगे, इंग्लिश होगा तो इंग्लिश लिखोगे। जैसे आप मैथ्स का एग्जाम देने जा रहे हो तो आप यहाँ लिखोगे मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स यहाँ फिल कर दोगे, समझे, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। देखो, अगर सब्जेक्ट कोड पूछा गया है, आपका स्टैंडर्ड है तो 041 है, आपका बेसिक होगा तो बेसिक का भी आप सब्जेक्ट कोड फिल कर सकते हो, समझे। बेसिक आपका सब्जेक्ट कोड होता है, मैं बता दे रहा हूँ, एक मिनट को मैं बेसिक का भी सब्जेक्ट कोड बता दूँ, 241 होता है। तो अगर स्टैंडर्ड आपका है तो 041, बेसिक है तो 241 होगा। यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड में देखो, जो भी डिटेल आपको फिल करना है ना, आपको एडमिट कार्ड में दिया गया होगा, सब्जेक्ट कोड ये दे रखा है, सब्जेक्ट कोड ही आपको फिल करना है। फिर उसके बाद लिख रखा है डे एंड डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जैसे मैथ्स का एग्जाम देने जाओगे तो ट्यूसडे होगा, उस दिन आपका डे है ट्यूसडे, और 17 फरवरी है, 17/2/2026, 17/2/2026। मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, आप पेपर को किस मीडियम में आंसर करोगे। आई होप इंग्लिश में ही करोगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, इंग्लिश मीडियम में हो तो आप इंग्लिश में ही पेपर को अटेम्प्ट करोगे। देखो, तो आप यहाँ इंग्लिश लिखोगे, और यहाँ पे उसके बाद बोला है कोड नंबर, तो कोड नंबर ध्यान देना, आपको क्वेश्चन पेपर पे आपको कोड नंबर दिखा होगा। ऐसा आपका 30, जैसे मान लो कि कभी आता है 30,1,1 आता है, या फिर होता है 430,3,1। तो जो भी आपका कोड नंबर था, यहाँ कोड नंबर लिखोगे। सेट नंबर क्या है, जैसे मान लो कि सेट नंबर 2 या 3, मान लो कि 3 मिला, तो सेट नंबर 3 मिल गया अगर, तो आप यहाँ पे 3 को ऐसे, आप यहाँ पे बबल को, इसको 3 को आप यहाँ पे कलर कर दोगे, यहाँ पे 3 को फिल कर दोगे, इसको सर्कल को। उसके बाद सप्लीमेंट्री बुक कितना ले रहे हो आप, सप्लीमेंट्री आंसर बुक्स कितना यूज कर रहे हो, इसको फिल करना है। तो अभी स्टार्टिंग में इसको आप ब्लैंक छोड़ेंगे, क्या पता आपको सप्लीमेंट्री की नीड ना पड़े, तो यहाँ पे आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे या फिर एन लिख दोगे। जरूरत पड़े तो +1 2 जितना आप ले रहे हो वहाँ पे सप्लीमेंट्री बुक्स यहाँ पे आप यहाँ फिल कर देना। अगर नहीं ले रहे हो तो लास्ट में इसको एन कर देना। और उसके बाद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ के लिए बोला गया है, आई होप किसी को डिसेबिलिटीज़ नहीं होंगी, तो यहाँ पे आप नो लिख देना। उसके बाद यहाँ भी कोड ऑफ डिसेबिलिटीज़ नहीं है तो यहाँ भी नो, या फिर एन लिख सकते हो। राइटर भी आप नहीं ले रहे हो तो यहाँ भी एन लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ भी आप एन लिख दो, ठीक है। यहाँ पे ऐसे इसको फिल कर सकते हो। देखो, जहाँ कहीं भी आपको फिल करने में ना समझ में आए, जहाँ कहीं भी लग रहा है कि कुछ भी सब चीज़ें समझ में नहीं आ रही, तो यहाँ पे कोई भी घबराने की बात नहीं है। आपके क्लासरूम में जो इन्विजिलेटर होंगे ना, उन इन्विजिलेटर को आप बुलाओ, आप हैंड रेज करो, इन्विजिलेटर आएंगे, आपको समझाएंगे। ऐसे भी फर्स्ट डे इन्विजिलेटर जो होता है, हर एक चीज़ बारीकी से आपको सब कुछ समझाता है कैसे आपको यहाँ पे आंसर सीट फिल करना है, कैसे पेपर अटेम्प्ट कर, मतलब कैसे आपका यहाँ पे ये सारी सारी आपकी ओएमआर फिलिंग होगी। देखो, उसके बाद बोला है नाम, जैसे मान लो कि यहाँ पे अर्पिता वर्मा इस बच्चे का अगर मान लो नाम है, तो हमें अर्पिता वर्मा भरना होगा, तो यहाँ पे हम ए लिख देंगे, या RPITA। देखो, अर्पिता लिखा, वर्मा लिखना है तो वर्मा के लिए फिर एक यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दो आप, VERMA, अर्पिता वर्मा। ऐसे से अर्पिता है तो ए है तो ए पे यहाँ पे ऐसे फिल कर दो। देखो, पूरा फिल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा। जैसे आर है तो इसके नीचे आओ, इसके नीचे आर देखोगे तो आर यहाँ पे, आर यहाँ फिल कर दो, इसको कलर कर दो। पी है तो पी यहाँ कलर कर दो आप। जैसे को आई है, आई इसमें आओगे, आई यहाँ पे कलर कर दो आप। देखो, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जैसे यहाँ फिल करना है तो ऐसा कर दिया छोटा सा बबल, यहाँ पे छोटा सा डॉट कर दे, नहीं, पूरा जो सर्कल दे रखा है ना, ये टी के सर्कल को पूरा हम ऐसे इसको कलर करेंगे। ए है तो यहाँ पे ए को हम कलर करेंगे। यहाँ पे आपने गैप दिया है, स्पेस दिया, इसको हम नहीं फिल करेंगे, इसमें वी आएंगे, इसमें देखेंगे वी आपका ये है। उसके बाद देखो, पेन या पेन से ऐसे ऊपर नीचे देख लेना, उसी के सारे पेन के सारे नीचे आना। ई है तो ई में आओ इधर, कहीं भी गलत ना हो, पेन के सहारे से नीचे आना, पेन सो ऐसे पेन को पॉइंट करते हुए नीचे आना, ताकि आपकी कहीं गलती ना हो। पेन से पॉइंट करते हुए नीचे आओगे तो गलती नहीं होगी, उसी कॉलम में आप नीचे आते रहोगे। और जहाँ पे आपको जो आपको अल्फाबेट दिया गया वहाँ पे कलर कर दो। जैसे एम है तो एम में, यहाँ ए है तो यहाँ पे ए पे आप यहाँ पे कलर कर दो। देखो, उसके बाद पूछा है यहाँ पे रोल नंबर, तो रोल नंबर आपको दे रखा है, रोल नंबर फिल कर सकते हो। जैसे 32 17 80 69, आप यहाँ पे 32 16 80 69 आप यहाँ पे ऐसे रोल नंबर फिल कर सकते हो। उसके बाद देखो बेटा, यहाँ पे जैसे 1 2 3 दे रखा है, तो यहाँ पे 3 2 1 ऐसे आप फिल कर दोगे। देखो, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, इससे थोड़ा बहुत इधर उधर भी गोला हो रहा है। आप नॉर्मल आराम से 15 मिनट का टाइम होता है, बहुत आराम से आप यहाँ पे फिल करोगे। जैसे 0 है, 0 नीचे दे रखा है, 6 दे रखा है आपको, और ये आपका 9। देखो, उसके बाद
ये तो देखो ऐसे ही सर्कल को फिल करना पूरा कर लोगे ना। उसके बाद देखो सब्जेक्ट कोड बोला है, तो सब्जेक्ट कोड अभी यहाँ पे देखे थे, सब्जेक्ट कोड है 041, आपका स्टैंडर्ड है तो 041, बेसिक होगा तो 241। अब इसमें फिल कर लेना, ठीक है, 041 दे रखा है। उसके बाद आपको पूछा गया सेंटर नंबर। देखो सेंटर नंबर आपके एडमिट कार्ड पे यहाँ लिखा है, सेंटर नंबर एडमिट कार्ड के राइट हैंड साइड में कॉर्नर पे लिखा है 849184, ये लिखा है आपको 8494 तो आप इसको फुल कर सकते हो, आप इसको फिल कर देना 849184। अब इसके बाद यहाँ पे कलर कर लेना, यहाँ पे मैं कलर नहीं कर रहा हूँ, टाइम लगेगा, वीडियो लंबी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे देखो डिटेल्स भरनी है, जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पूछा गया तो मैथ्स, आपका मैथ्स है तो मैथ्स आप मैथ स्टैंडर्ड लिख दो, फिर मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, जगह छोटा है तो मैथ स्टैंडर्ड भी बोल सकते हो, आप लिख सकते हो यहाँ पे। देखो स्कूल नंबर पूछा गया है, जो भी डिटेल पूछा जाएगा ना सारा का सारा डिटेल आपको एडमिट कार्ड पे ही मिलेगा, जो नहीं मिलेगा आपको इन्विजिलेटर बताएंगे। लगभग सारी सारी डिटेल्स आपको एडमिट कार्ड पे ही होते हैं, वही डिटेल्स आपको यहाँ भरना होता है। जैसे स्कूल नंबर है 70953, ये आपका हो जाएगा 70953। उसके बाद आपको रोल नंबर भरना है, रोल नंबर वर्ड्स में भरना है, वर्ड्स में भर सकते हो, इसे आपका रोल नंबर है 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, जैसे 3 करोड़ है तो आप लिख दोगे यहाँ पे 3 करोड़। 21 लाख तो आप यहाँ 21 लैक्स। उसके बाद आपका 1000 है तो 68,000, 68,069। उसके बाद आपको पेरेंट्स नेम दैट इज फादर नेम या फिर गार्जियन नेम लिखना है। देखो फादर और मदर नेम दोनों होगा, आपको गार्जियन नेम और फादर नेम लिखना है तो फादर नेम ही लिखिएगा, यहाँ पे सोनू वर्मा, तो यहाँ पे और हर एक चीज आप यहाँ पे रनिंग हैंड राइटिंग में लिखोगे। रनिंग हैंड राइटिंग का मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं कोई कैपिटल लिखना है, आप स्मॉल में भी लिख सकते हो। फिर आपको सिग्नेचर करना है, जो भी नाम है आपका, आपको सिग्नेचर करना है। तो नॉर्मल आप स्टूडेंट ऐसे पूरा नाम लिख दोगे अर्पिता वर्मा, ऐसे आप ऐसे इसको सिग्नेचर कर दोगे अर्पिता वर्मा। देखो उसके बाद यहाँ पे असिस्टेंट, यहाँ पे आपके इन्विजिलेटर का, यहाँ पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट का है, ये आप नहीं फिल करोगे, ये भी आपका यहाँ पे आपका काम नहीं है, टीचर फिल करेगा या ऑफिशियल यूज़ के लिए। जहाँ जहाँ आपको यहाँ पे ऑफिशियल यूज लिखा है वहाँ आपको नहीं करना है, बाकी जितनी डिटेल मैंने फिल की है उतनी ही डिटेल आपको यहाँ पे आंसर शीट में फिल करना है। सीरियल नंबर यहाँ पे देख रहे होंगे, सीरियल नंबर आपको यहाँ इंग्रेव्ड आएगा, सीरियल नंबर यहाँ नहीं लिखा गया बट आपके आंसर शीट में सीरियल नंबर यहाँ पे लिखा जाएगा, पहले से लिखा हुआ ही आएगा। देखिए उसके बाद सेकंड पेज पे देखो, जैसे पेज पलटोगे ना ये दिखेगा, बट इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है, ये आपके पूरा का पूरा इन्विजिलेटर का काम है। तो एक काम करना है, इसको रहने देना, ठीक है, इसको आप ना फिल करना, इन्विजिलेटर आपका फिल करेंगे, ये आपका मार्किंग के लिए होता है, तो आप इसको ना फिल करना। फिर उसके बाद आप आगे बढ़ोगे तो देखो आपको ऐसा पेपर मिलेगा, पेपर जो मिलेगा आपको हॉरिजॉन्टल मिलेगा और ऐसा आपको पेपर मिलेगा, दोनों तरफ से मार्जिन होगा। अगर नहीं मार्जिन होगा तो आप मार्जिन बना लेना, ऐसे मार्जिन आपको मिलेगा। इस साल आपको राइट साइड में मार्जिन मिलेगा, तो राइट साइड में जो मार्जिन दे रखा है, जब भी क्वेश्चन नंबर लिखोगे, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर कभी यहाँ लिख देते हैं, बहुत सारे बच्चे कभी क्वेश्चन नंबर यहाँ लिख देते हैं, और तो बट ऐसा ध्यान रखना क्वेश्चन नंबर यहाँ नहीं लिखना है, क्वेश्चन नंबर जो भी आपको लिखना है वो मार्जिन के अंदर लिखना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 लिख दो, जैसे सेक्शन लिखना है तो सेक्शन लिख सकते हो कि सेक्शन ए को आप अटेम्प्ट कर रहे हो, एमसीक्यू वाले सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हो तो आप यहाँ लिख सकते हो सेक्शन ए, सेक्शन ए जरूर अटेम्प्ट कर लेना, ठीक है। जैसे सेक्शन ए यहाँ लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिख सकते हो। और जो भी रफ करना है ना, मैथ्स में खासकर रफ की बहुत ज़्यादा नीड होगी, तो एक काम करना, राइट साइड में आप मार्जिन ड्रॉ कर लेना, मार्जिन ड्रॉ करने के बाद यहाँ ऊपर लिख देना रफ, यहाँ ऊपर लिख देना रफ, रफ वर्क या फिर ओनली रफ, आप रफ लिख के आप यहाँ पे रफ कर देना, जो भी रफ करोगे यहाँ पे रफ करना है। रफ करने के बाद काटोगे नहीं तो भी कोई दिक्कत नहीं, मार्जिन बना दिया आपने, यहाँ पे मैथ्स इजीली सॉल्व कर सकते हो, इतनी दूरी में मैथ्स इजीली सॉल्व हो जाएगा। आप चाहो तो इस मार्जिन को बड़ा भी कर सकते हो, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पूरे आधे पेज में आप रफ भी कर सकते हो, लेकिन रफ को देखो, रफ को काटना मत। बहुत से बच्चे रफ करने के बाद रफ ऐसे काट देते हैं, काटना मत, रफ मत काटना, क्योंकि रफ में जो आपने कैलकुलेशन की है वो कैलकुलेशन अगर रफ में सही है और यहाँ पे आपने आंसर लिखने में कहीं गलती कर दी तो हो सकता है एग्जामिनर वहाँ पे आपको समझ जाए कि बेचारा लड़का जो है, यहाँ पे स्टूडेंट जो है पैनिक होकर यहाँ पे आंसर यहाँ सही लिखा है बट यहाँ गलत कर दिया, तो हो सकता है कि यहाँ से भी चेक करके आपको मार्क दे दे। इसलिए काम करिएगा, आंसर से आप लोग काटिएगा नहीं, मतलब रफ में यहाँ पे क्रॉस ना करिएगा, रफ अपने ऊपर लिख दिया बस, उतना ही सही है, ओके। एक चीज ध्यान दीजिएगा, और मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे कोई लंबा क्वेश्चन 5 नंबर का कोई क्वेश्चन कर रहे हो और यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ, वो नेक्स्ट पेज पे भी जाएगा, तो एक काम करना, किनारे लिख देना पीटीओ, पीटीओ दैट इज पेज टर्न ओवर, ठीक है। अगर किसी क्वेश्चन का सेम आंसर, मतलब किसी क्वेश्चन का आंसर जो है आप पीछे वाले पेज तक लेके जा रहे हो, दूसरे पेज पे भी जा रहा है, तो पीटीओ जरूर लिख देना, ताकि दिखे कि हाँ वो इस क्वेश्चन को आगे अगले पेज पे भी लेके आ गया, दैट इज प्लेस पेज टर्न ओवर। पेज टर्न ओवर होता है दैट मींस यहाँ पे पेज को पलट के देखिए, या फिर जैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 किया, जैसे दूसरे पेज पे, दूसरे नंबर पेज पे आप क्वेश्चन नंबर 1 ही अटेम्प्ट करो, तो एक बार ऊपर फिर से लिख दो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कंटिन्यूड या फिर क्वेश्चन नंबर 1, समझे। तो पीटीओ जरूर लिख देना, अगर सेम क्वेश्चन का आंसर पीछे वाली पेज तक जा रहा है तो पीटीओ जरूर लिख देना, ताकि वो क्वेश्चन आपका वहाँ पे पीछे भी है, टर्न करके वो एग्जामिनर देख लेगा, समझे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसे ओएमआर शीट भरना है मैंने बता दिया, डेमो के लिए मैं आपको एडमिट कार्ड भी लेके आया था। हर एक दिन आपको सब्जेक्ट कोड अलग अलग चेंज करना होगा, बस ध्यान देना, जैसे कि बाकी सब चीज़ें तो सेम होगी ना, बाकी सब चीज़ें रोल नंबर भी आपको यहाँ पे वही भरना है, अपना नाम भी आपको डेली वही भरना है, सेंटर आपका स्कूल नंबर वही भरना है, सेंटर नंबर वही भरना है, आपका रोल नंबर यहाँ सेम भरना है, पापा का साइन, पापा का नाम यहाँ पे वही लिखना है, यहाँ पे अपना साइन आपको सेम करना है, डिसेबिलिटीज़ वाली सब चीज़ें आपको सेम रखनी है, कोड नंबर, सेट नंबर और डेली आपका यहाँ पे डे और डेट, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट, ये इतनी चीज़ें बस चेंज होंगी, इतनी चीज़ें यहाँ पे एडमिट कार्ड में डेली आप यहाँ से चेंज, जैसे आप इंग्लिश देने जाओगे तो 184 यहाँ लिख दोगे, यहाँ इंग्लिश लिख दोगे, ठीक है। यहाँ आप यहाँ पे
यहाँ पे सब्जेक्ट कोड यहाँ चेंज कर दोगे, यहाँ सब्जेक्ट चेंज कर दोगे, ठीक है। और जहाँ कहीं भी ना समझ आए बेझिझक आप इन्विजिलेटर्स को हैंड रेज करके आप बुला लीजिएगा, उनसे पूछ लीजिएगा। और बाकी और भी 2-3 चीज़ें मैं बताने वाला था आपको, बाकी 2-3 चीज़ें और सजेशन होगी मेरी कि जैसे आपको यहाँ पे ब्लैक और ब्लू पेन बोला गया तो ब्लू पेन ही लेके जाइएगा। सीबीएसई से बहुत से सजेस्ट करता है कि आप ब्लू पेन से ही यहाँ पे लिखिएगा, समझे, ब्लैक पेन का यूज ना करिएगा। उसके बाद आप जो भी पाउच ले जाओगे, जो भी आप यहाँ पे पेन का जो पाउच ले जाओगे, पेन का जो पॉकेट लेके जाओगे, जो पेन पाउच ले जाओगे या फिर राइटिंग पैड ले जाओगे, सारी की सारी चीज़ें आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। सारी की सारी चीज़ें आपकी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। ट्रांसपेरेंट ही लेके जाना है, ट्रांसपेरेंट ही अलाउड है। उसके बाद स्मार्ट वॉच, या फिर स्मार्ट वॉच हुआ, फ़ोन हुआ, ये सब चीज़ें, कैलकुलेटर हुआ, ये सारी की सारी चीज़ें बैन है। ये चीज़ें आप ना लेके जाना, ये बैंड आइटम है। आप ये लेके जाओगे, आप पकड़े जाओगे, डिबार्ड हो जाओगे एग्जाम से, 1 साल आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए ऐसा चीज़ें ना करना। कोई भी बच्चा अगल बगल एग्जाम टाइम में स्कूल का एग्जाम ना समझना कि प्री बोर्ड है हम चीटिंग कर लेंगे। नो टू चीटिंग, से नो टू चीटिंग भाई। चीटिंग नहीं करना है, बिल्कुल कोई चीटिंग नहीं करना है। अगर चीटिंग करे पकड़े जाए, फ्लाइंग स्क्वाड पकड़ लेगी तो आप डिबार्ड हो जाओगे 1 साल के लिए। 1 साल के लिए आपका पेपर रद्द हो जाएगा, फिर से आपको 10th करना पड़ेगा। फिर उसके बाद दूसरी चीज़, समय से पहुंच जाइएगा। 9:30 बजे आप सेंटर पे पहुंच जाइएगा सब लोग। 10 बजे गेट क्लोज हो जाएगा। 10 AM पे गेट क्लोजिंग टाइम है, ध्यान दीजिएगा। और पेपर को जब भी देखिएगा तो जो 10 से 10:15 तक का जो टाइम मिलता है, 10 AM से 10:15 तक का जो टाइम मिलता है, वो मिलता है आपका आंसर सीट OMR फिलिंग के लिए। ये मिलता है आपको OMR फिल करने के लिए। और 10:15 से मिलता है आपको, 10:15 AM से 10:30 मिलता है आपको यहाँ पे क्वेश्चन पेपर रीडिंग टाइम। क्वेश्चन रीडिंग टाइम, इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना बच्चा। जो 15 मिनट है ना, इस 15 मिनट में आप एक काम करना। मेरे का तो ये सजेशन होता है कि अगर किसी भी बच्चे को अगर 5 नंबर वाले क्वेश्चन, देखो 5 नंबर वाले अगर 4-5 क्वेश्चन जो आते हैं, उसमें से अगर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन अगर 5 नंबर वाले आ रहे हैं तो उसको टिक कर लो और उसको ही पहले अटेम्प्ट कर लो। या फिर अगर उन 15 मिनट में MCQ आपने देख लिया तो MCQ को भी अटेम्प्ट कर सकते हो। आपकी हर एक बच्चे की अलग अलग यहाँ पे कैपेबिलिटीज होती है। मुझे तो कुछ बच्चे मेरी ऑफलाइन कोचिंग में जो कभी 5 नंबर वाले क्वेश्चन भी डायरेक्ट वो अटेम्प्ट करते हैं, उनका भी सही होता है। कुछ बच्चे MCQ से स्टार्ट करते हैं, उनका भी सही होता है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर सही लिखिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर गलत ना करना। क्वेश्चन नंबर गलत करोगे फिर आपका यहाँ पे चेकिंग करने में दिक्कत हो जाएगी, फिर आपके मार्क्स नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर सही लिखना। और एक चीज मैं बार बार बता रहा हूँ, सीबीएसई इस बार गाइडलाइंस लेके आया है कि जब कभी भी क्वेश्चन नंबर लिखोगे, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ पे मार्जिन के अंदर ही लिखोगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 और यहाँ पे सॉल्यूशन आंसर कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सॉल्यूशन आंसर जो भी आप लिखना चाहते हो, आंसर लिखना है, सॉल्यूशन लिखना है। जैसे आंसर लिखते हो आप लोग तो आंसर ANS लिख दो या फिर ANSWER लिख दो, पूरा आंसर लिख दो आप, कोई दिक्कत नहीं। रफ साइड आप यहाँ पे मैथ्स में यही करना, हर एक पेज पे रफ साइड करना। क्योंकि देखो हर एक पेज पे रफ साइड नहीं करोगे, बार बार पीछे की तरफ पेज मोड़ोगे तो एक तो पेज भी टर्न होगा, पेज टर्न होगा तो आपकी कॉपी भी गंदी दिखेगी, और दूसरी बात बार बार पेज टर्न होगा दिक्कत होगी। और इसके बाद एक जैसे ही पेपर मिले, जैसे ही 10:30 बजे, एक काम करना है, एक किनारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लेना, ताकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना लोगे तो कभी भी गलतियाँ नहीं होंगी आपकी। जो ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू हो कभी गलत नहीं होगी, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री की टेबल बना लेना। और जो भी पेपर देना बहुत आराम से धैर्य मन से देना पेपर। मेरा विश्वास है आप पे, मेरा भाई मैं बिलीव कर रहा हूँ आप लोगों पे। जितने भी बच्चे मेरे साथ ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों जुड़े हुए हैं, हर एक बच्चे का एग्जाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। पैनिक नहीं होना है। अगर कहीं भी OMR फिलिंग में कोई दिक्कत हो, इन्विजिलेटर को कॉल करो, मतलब कॉल करने का मतलब कि हैंड रेज करो, बुलाओ और पूछ लो, समझे। 2-2 इन्विजिलेटर आपके एग्जाम हॉल में होंगे, ध्यान रखिएगा। रूम के ऊपर डिपेंड करता है, रूम छोटा होगा तो 1 होंगे, रूम बड़ा होगा तो 2 होंगे, 2 और 2 से अधिक भी होते हैं। कभी कभी ऑडिटोरियम में पेपर पड़ जाता है तो और उसमें यहाँ पे इन्विजिलेटर होते हैं। तो होप सो OMR फिलिंग समझ में आए, कैसे OMR फिल करना है। तो चलिए फटाफट इस वीडियो को देख लीजिए, ताकि सुबह आपको एग्जाम देने जाना है। और सब लोग सो जाओ, आराम से उठो, सुबह नहा धोआ के पूजा पाठ करके आराम से अपने माँ बाप का आशीर्वाद लो, 2 रोटी नाश्ता करो और फिर आप प्यार से आराम से यहाँ पे पेपर देने जाओ और बहुत शांत मन से पेपर दो। मेरी बेस्ट विशेष है आपके साथ, मैं बहुत बहुत आपको बेस्ट विशेष देता हूँ। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, बेस्ट विशेष टू ऑल ऑफ यू। जितने भी बच्चे हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, जितने भी मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने प्यारे भाई बहन, जितने भी भाई बहन मेरे जुड़े हुए हैं, वो हर एक भाई बहन, हर एक स्टूडेंट को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा यहाँ पे बेस्ट विशेस भाई। ऐसे ही आप मन लगा के पढ़ाई करते रहिए, आप एक दिन अपना, मेरा, अपने पेरेंट्स का और अपने देश का नाम रोशन करोगे। आई एम प्राउड ऑफ यू माई चैंपियंस।